ओम हरि ओम। चल हंसा उस देश जहाँ तोरे पिया बसे। पूनम है हर रात वहाँ पर, हो न कभी अंधियारा। लाखों सूरज मिलकर निस दिन करे वहाँ उजियारा। उस नगरी में नेह का निर्मल दीप जले बिन पाती। प्रेम की वर्षा छम छम बरसे, मन हर से दिन राती। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत ढूंढे तुम्हें निगाहें। तुमसे चले और तुम तक पहुँचे मेरे मन की राही। ये है यात्रा मेरी यात्रा, ये है यात्रा मेरी यात्रा, ये है यात्रा मेरी यात्रा। नमस्कार। शिप्रा के तट माँ भगवती की लीला भूमि है। यहाँ की लहर लहर ने माँ के दिव्य रूपों का साक्षात वर्णन किया है। यही वो धरती है जहाँ कभी देवी सती का रक्त गिरा था। यहाँ की मिट्टी के कण कण में आज भी माँ की शक्तियों का अमृत झलकता है। यहाँ एक ओर जहाँ देवी तुलजा भवानी के प्रेम की छाँव है, तो वहीं दूसरी ओर देवी चामुंडा जीवन के हर कष्ट से हमारी रक्षा करने का वचन दे रही हैं। धन्य है ये धरती जहाँ माँ के दो रूपों में सारी सृष्टि सिमट आई है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ईश्वर और उनके रूप वैसे तो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन देवास वो देवभूमि है जहाँ अनेक ईश्वरीय शक्तियों का महामिलन होता है। माँ जगदम्बा की इस पुण्य भूमि को स्पर्श करती हुई प्रवाहित होती है वो अमृत धारा जिसे शिप्रा कहते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शिप्रा भगवान विष्णु का अंश है। कहते हैं ये जीवन धारा स्वयं श्री हरि नारायण के शरीर से निकली है। वेदों और पुराणों की मान्यता है कि शिप्रा के जल को माथे से लगाकर मनुष्य ही नहीं, देवता भी कर्ण फल से मुक्त हो जाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शिप्रा के तट देवताओं की वरद भूमि है। यहाँ कभी श्री राम ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया, तो कभी महामहेश्वर भगवान शंकर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए। शिप्रा में बहने वाली जीवन धारा और भी जीवंत हो उठी जब स्वयं माँ आदि शक्ति ने शिप्रा तट को अपना बसेरा बना लिया। माँ आदि शक्ति इस संसार की समस्त दैवी शक्तियों का मिला जुला रूप है। ये माँ की लीला ही थी कि उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति के यहाँ सती के रूप में जन्म लिया और शिव की पत्नी बनी। दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव के अपमान को वो सहन नहीं कर पाए और वहीं योगाग्नि में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। पत्नी की मृत्यु से क्रोधित भगवान शंकर देवी सती का शरीर लेकर तीनों लोकों में भीषण तांडव करने लगे। शिव के क्रोध से इस संसार की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को 51 भागों में बांट दिया। देवी के अंग, वस्त्र, आभूषण एवं अन्य चिन्ह जहाँ भी गिरे वो धरती अनंत काल के लिए देवी की शक्तिपीठ बन गई। ऐसा विश्वास है कि देवी चामुंडा का मंदिर वो स्थान है जहाँ देवी का रक्त गिरा था।
माँ के अंगों ने जिस धरती का स्पर्श किया वो तीर्थ बन गई। अनेक पर्वत, धरती के अनेक अंश माँ सती का निवास बनकर अनंत काल के लिए पूज्य हो गए। ऐसी ही एक शक्ति स्थली है ये पर्वत जहाँ माँ का रक्त गिरा था। माँ का प्रेम अद्भुत है, असीम है। कभी वो खुद चलकर हमारे मन मंदिर में आ जाती हैं, तो कभी हमें अपने मंदिर तक आने का बुलावा भेज देती हैं। पर्वतों के शिखर से माँ का ये बुलावा सुख और सौभाग्य का बुलावा है। माँ हम पर सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, हमें बस उनकी शरण में जाना है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ सती की हर सिद्धपीठ साक्षात शक्ति का स्रोत है। इन सिद्धपीठों से जुड़े हुए जितने भी रूप हैं, सभी उस परम शक्ति की छाया है जिसने इस संसार को रचा है। माँ का ऐसा ही एक दिव्य रूप है देवी तुलजा भवानी, जो युगों युगों से इन पर्वतों पर सुख और समृद्धि की जोत जला रही हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी तुलजा भवानी साक्षात भगवती नारायणी का रूप है। कभी अपनी ममता से तो कभी अपनी शक्तियों से उन्होंने हर युग में हमारा मंगल किया है। कहते हैं सृष्टि के आदि से अंत तक माँ ने हमारी रक्षा का संकल्प लिया है। हमारा जीवन माँ की भेंट है और इसकी सिद्धि उन्हीं के चरणों में है। जैसे सूरज की हर किरण सूरज की ही तरह पवित्र और प्रकाशित होती है, वैसे ही माँ आदि शक्ति के हर रूप में उनकी शक्तियों के दर्शन होते हैं। माँ की आराधना हम जितने रूपों में करें, मन उतना ही पावन हो जाता है। माया कुंडलिनी क्रिया मधुमती, काली कला मालिनी, मातंगी विजया जया भगवती, देवी शिवा शांभवी। माया कुंडलिनी क्रिया मधुमती, काली कला मालिनी, मातंगी विजया जया भगवती, देवी शिवा शांभवी। माँ की लीलाएं विराट हैं और इसीलिए उनके रूप भी अनगिनत हैं। देवी के इस शक्ति धाम में भी माँ अपने दो रूपों में वास करती हैं। कहते हैं देवी तुलजा भवानी और देवी चामुंडा बहनें हैं। कभी ये दोनों बहनें एक साथ रहा करती थीं, फिर किसी कारणवश देवी चामुंडा अपनी बड़ी बहन देवी तुलजा भवानी से रूठकर पर्वत के उस पार चली गई और तभी से इन दोनों देवियों की शक्ति से पर्वत की दोनों तरफ की ये धरती सदा सदा के लिए पूज्य हो गई।
यात्रा माँ से आरंभ होती है और माँ में ही विलीन होकर हम मुक्ति प्राप्त करते हैं। जाने अनजाने हम जीवन भर उसी परम शक्ति की परिक्रमा करते रहते हैं जिसे जननी कहते हैं, माँ कहते हैं। माँ आदि शक्ति के इस धाम में हमारी परिक्रमा और भी शुभ और भी सार्थक हो जाती है। देवी तुलजा भवानी से देवी चामुंडा तक इस परिक्रमा में उठा हर कदम माँ के उपकार का और हमारे प्यार का साक्षी है। ध्यान रहे तेरा ही निस दिन, ध्यान रहे तेरा ही निस दिन, दे भक्ति का उपहार देवा। कहते हैं कभी इस धरती पर एक राक्षस का प्रकोप हुआ करता था। उसके बढ़ते अत्याचारों से लोगों की रक्षा करने के लिए देवी के परम भक्त भर्तहरि ने देवी की तपस्या की। देवी प्रसन्न हुई और भर्तहरि ने उनसे यहाँ शांति स्थापित करने का वरदान मांगा। भर्तहरि की प्रार्थना पर देवी ने चामुंडा का रूप धारण किया और न्याय की रक्षा के लिए उस अन्यायी राक्षस का वध किया। माया कुंडलिनी क्रिया मधुमती, काली कला मालिनी, मातंगी विजया जया भगवती, देवी शिवा शांभवी। देवी चामुंडा परम दयालु और दानी है। एक राक्षस के आतंक से इस धरती को मुक्त करके उन्होंने भर्तहरि की मनोकामना पूर्ण की थी और तभी से इस पुण्य भूमि पर माँ हम सब की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए वास करती हैं। सदियों से अनगिनत भक्त मन में आशाएं लेकर माँ की इस चौखट पर आते हैं और झोलियां भरकर वापस जाते हैं। शक्ति शंकर वल्लभा त्रिनयना, वाग्वादिनी भैरवी, ओंकारा त्रिपुरा पुरा भगवती, माता कुमारेश्वरी। जैसे हमारा जीवन 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, वैसे ही माँ चामुंडा की ये प्रतिमा भी दिन में 3 बार रूप बदलती है। सुबह के समय माँ का रूप बाल्यावस्था का होता है, दोपहर में युवावस्था का और शाम होते ही माँ वृद्धावस्था धारण कर लेती हैं। माँ चामुंडा का दर्शन साक्षात जीवन यात्रा का दर्शन है। इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्ति देव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नम् एतद्व्याप्य स्थिता जगत्, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। युगों पहले इस धरती को माँ की शक्ति स्थली होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। समय ने सदियों की यात्रा कर ली, लेकिन यहाँ आज भी माँ की कृपाओं की ज्योत उसी शक्ति उसी तेज से जल रही है, जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। मनोकामनाएं पूर्ण करती है, सच्चे मन से की गई सभी प्रार्थनाएं स्वीकार करती है। आइए हम सब मिलकर माँ से विश्व शांति की प्रार्थना करें और इस संसार में सबका जीवन सुखी और समृद्ध हो, ये वरदान मांगे। अस्तो माँ सत्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ मृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम
साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः तृणन्न खादन्नपि जीवमानस्तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। माँ से हमारा संबंध भावना का संबंध है। उनसे मांगी हुई हर मन्नत में ये विश्वास शामिल है कि माँ हमें कभी निराश नहीं करेंगी। देवी चामुंडा के इस धाम में उन्हें पान के बीड़े चढ़ाए जाने की परंपरा है। कहते हैं जिसके बीड़े माँ के मुख में रह गए, माँ ने उसकी पुकार सुन ली, उसकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। माँ का द्वार सुख और समृद्धि का द्वार है। यहाँ शुभ, मंगल और कल्याण का चिन्ह स्वास्तिक मंदिर की दीवारों पर उल्टा बनाकर लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर इस चिन्ह को सीधा बनाकर माँ तक ये संदेश पहुँचाते हैं कि माँ की कृपा से अब उनके जीवन में सब शुभ है, मंगल। वेदों और उपनिषदों ने माना है कि जिसका स्मरण भी भवसागर से तार दे वही शिप्रा है, और जिसकी आराधना का एक क्षण जीवन के सारे दुखों से मुक्त कर दे वही माँ भगवती है। कहते हैं जिसे स्वयं माँ प्रकाशित करती है और स्वयं ही जिसकी रक्षा करती है वो दीप कभी नहीं बुझता। हमने भी अपनी प्रार्थना का दीप जला दिया है। माँ के आशीर्वाद का उजाला हमारे जीवन को सदा सदा के लिए अलौकिक कर देगा, हमें विश्वास है। करुणा, दया और क्षमा, इस संसार के सारे गुण मिलकर जिसकी रचना करते हैं वही माँ है। ईश्वर की सारी शक्तियाँ
सृष्टि की सारी चेतना और जीवन की सारी सुंदरता सब जैसे माँ में ही समाहित है। माँ का ये धाम ममता का वो अमृत सागर है जहाँ बिन मांगे मोती मिल जाते हैं। देवास की इस दिव्य भूमि से अब हम विदा लेते हैं। यात्रा के हर क्षण में हमारे साथ रहिए और विश्वास रखिए, हम जितना माँ से मांग सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा माँ हमें दे सकती है। हमारी इच्छाओं की तो कोई सीमा है, लेकिन माँ की कृपा असीम है, अनंत है। नमस्कार।